महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। ब्रह्मलोक में भी दुख है। प्यारे धर्मानुरागी भाइयों, हम लोग संतमत का सत्संग करते हैं। यह सत्संग हम लोगों को ईश्वर की भक्ति सिखलाता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुख दूर हो जाएंगे। इसी आशा को लेकर हम लोग सत्संग करते हैं। साथ ही अगर सत्संग के ख्याल के मुताबिक रहेंगे तो शांतिपूर्वक रहेंगे। शांतिपूर्वक रहने का नमूना ठीक ठीक प्रत्यक्ष उन लोगों को होता है जो मन बनाकर सत्संग के अनुकूल रहते हैं। इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लें, और अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकें तो फिर दूसरे जन्म में काम को खत्म करें। इसीलिए सत्संग है। राम जी कहते हैं, इहलोक परलोक दोनों को सुधारने के लिए हम सत्संग करते हैं तथा लोगों को भी करने के लिए कहते हैं। इसी ईश्वर भक्ति के संबंध में थोड़ा सा कहूंगा, जैसी मेरी शिक्षा है, जैसा मैं जानता हूं। पहली बात यह है कि ईश्वर स्वरूप को जाने कि वह कैसा है। प्राप्तव्य वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। जो आप इंद्रिय से जान सकें वह परमात्मा नहीं। तुलसीकृत रामायण में ईश्वर स्वरूप जानने के लिए लक्ष्मण से गो गोचर जहे लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष हो और जहां तक मन जाए सब माया है। ईश्वर स्वरूप इससे बहुत आगे है। इंद्रियगमय जो कुछ भी है वह मायिक पदार्थ है। ईश्वर आत्मगमय है। जिसे केवल आत्मा से ही पहचान सकते हैं वह ईश्वर है। जो इंद्रियों से जानते हैं वह ईश्वर नहीं है। राम उपदेश करते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन का यह फल नहीं है कि विषयानुरागी बनो। स्वर्ग का विषय भी ओछा है और अंत में दुख देता है। विषय उसे कहते हैं जिसे इंद्रियों से जानते हैं। इसके 5 प्रकार हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। स्पर्श त्वचा से, शब्द कान से, रस जिह्वा से, गंध नाक से और रूप नेत्र से। इनके अतिरिक्त संसार में कुछ जानने में नहीं आता। कोई भी पदार्थ हो, कठिन, ठोस, तरल, वाष्पीय, लेकिन 5 विषयों में से कोई एक अवश्य है। पुराण में स्वर्ग के लिए जाना जाता है कि इंद्रियों के विषय वहां भी भोगते हैं, चाहे कितने ऊंचे दर्जे का स्वर्ग क्यों न हो।